गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 4 के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। इसकी पिछली क्लास में अपन ने वैदिक गणित से संबंधित प्रश्न क्रमांक 4 व 5 को सोल्व किया। वैदिक गणित में टोटल 7 टॉपिक हैं। उनमें से आज हम 2 टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पहला टॉपिक है निकलम द्वारा वर्ग ज्ञात करना और दूसरा टॉपिक है घनफल ज्ञात करना। 2 इसके सूत्र हैं, एक आधार विधि का, एक उपाधार विधि का, और 2 ही इसके सूत्र हैं घनफल के, आधार विधि, उपाधार विधि। टोटल 7-8 क्वेश्चन है इसके, इन दोनों टॉपिक है। मैंने कल आपको प्रश्न क्रमांक 4 व 5 को सोल्व करवाया है। सूत्र निकलम द्वारा वर्ग। सूत्र निकलम द्वारा वर्ग प्रश्न क्रमांक 6, संख्या है 204। सूत्र निकलम द्वारा वर्ग ज्ञात करना है और जिसकी जो संख्या है अपने पास वो है 204। पहला काम संकेत लिखना है हमेशा सभी प्रश्नों में। सबसे पहला काम संकेत। संकेत में सबसे पहले आधार। आधार कैसे ज्ञात करेंगे? 204 किसके पास है? 100 के पास है या 10 के पास है या 1000 के पास है? 3 तरह के आधार हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 204 है, वो 100 के पास है। फिर उपाधार अंक, क्योंकि वास्तव में ये 100 के पास नहीं होके 200 के पास है, तो उपाधार अंक इसका हो जाएगा 100 × 2, यानी उपाधार अंक होगा वो होगा 2। 100 × 2 200 होता है, तो 2 है वो उपाधार अंक है। विचलन 200 से कितना अधिक है? +4 या -4? तो 204 है, 200 से 204 4 अधिक है। तो विचलन का मतलब है कि आधार उपाधार से कम या अधिक जो संख्या होगी वो विचलन कहलाता है। सूत्र लिखते हैं। सूत्र लिखा हुआ है, ये कौन सी विधि का है? उपाधार विधि। क्योंकि संख्या 100 के पास नहीं है, उपाधार विधि का है, इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा उपाधार अंक का स्क्वायर। उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। उपाधार अंक कितना है? 2। संख्या कितनी है? 204। विचलन कितना है? 4, और विचलन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 2 का 2 208, 4 का स्क्वायर 16, 2 का गुणा, आंसर आ जाएगा 416 और 16, ये इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक था ये 6, सूत्र निकलम द्वारा वर्ग। तो आज के इस वीडियो क्लास में अपन 2 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, निकलम विधि से वर्ग ज्ञात करना और निकलम विधि से घनफल ज्ञात करना। वर्ग का मतलब स्क्वायर, घनफल का मतलब क्यूब। चारों ही सूत्र लिखे हुए हैं, आधार उपाधार आधार उपाधार। ये 4 सूत्र पर प्रश्न की संख्या 4 से लेकर 11 तक सोल्व हो जाएंगे। 19 प्रश्न है टोटल। प्रश्न क्रमांक देखो 7। 7वां जो प्रश्न है उसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन करना है।
ये सेम रहेगा डाटा। संख्या है 225, 225 का वर्ग ज्ञात करना है। संख्या 225 है तो देखो आधार तो 100 ही रहेगा, उपाधार अंक 100 × 2 बराबर 200 के पास है 225, इसलिए 100 को 2 से गुणा किया और जो 2 है वो उपाधार अंक होगा। विचलन 200 से कितना अधिक है, 225 है संख्या और उपाधार अंक 200 के पास है, तो 225 यानी 225 में से 200 घटाएंगे तो 25 इसका विचलन होगा। सूत्र यही लगेगा। उपाधार अंक 2, संख्या अपने पास 225, जो प्रश्न में जो संख्या होगी वो लिखनी है। विचलन 25 और 25 का स्क्वायर, 225 और 25 कितना हुआ 250 और 25 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 625। अब मैंने यहाँ पर 6 को थोड़ा नीचे की तरफ और 25 को ऊपर की तरफ लिखा, क्यों? क्योंकि आधार में 2 जीरो है, जब आधार 2 अंक का होगा 2 जीरो का होगा तो 2 अंक की संख्या रहती है। 625 में 3 अंक की संख्या है, इकाई दही सैकड़ा, तो तीसरी जो संख्या होगी सैकड़े की संख्या उसको नीचे की तरफ लिखेंगे और अगली संख्या में ले जाके जोड़ देंगे। 2 250 से गुणा होगा 500, 6 25, 6 को 500 में जोड़ना है तो 506 25 इसका आंसर होगा। ये तो थे अपने निकलम द्वारा वर्ग, जो प्रश्न क्रमांक 4 से लेके 7 तक थे। अब अपन अध्ययन करेंगे प्रश्न क्रमांक घनफल, प्रश्न क्रमांक 8 से 11। और अब जो सूत्र लगेंगे, सूत्र निकलम द्वारा घनफल, विशेष सूत्र याद करना। सूत्र के बिना आप किसी भी हालात में प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। और वैदिक गणित का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक घनफल, जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे 2 नंबर का पूछो चाहे 1 नंबर का पूछो। टोटल 3 प्रश्न आते हैं, 2 नंबर, एक नंबर का, 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। 4 नंबर की प्रश्नावली है, इसलिए 2 1 1 2 4 नंबर, यानी 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में वैदिक गणित से पूछे जाते हैं। तो उपाधार विधि, आधार विधि, अब यह संख्या का आधार पता लगेगा कि आधार विधि का सूत्र लगेगा या उपाधार विधि का। तो संख्या अपने पास है प्रश्न क्रमांक 8 की 15। इस बार अपन को घनफल ज्ञात करना है, तो सूत्र चेंज हो जाएगा, बाकी नियम वही है। संकेत आप आसानी से बता सकते हो कि 15 है वो किसके पास है, कौन से आधार के पास है, 10 के पास है, 100 के पास है, 1000 के पास है। तो 3 तरह के आधार है अपने पास, 10 के पास है ये। फिर आसानी से बता सकते हो विचलन, तो 10 से कितना अधिक है, +5, +5 अधिक है। सूत्र लगाएंगे, सूत्र है संख्या +2 × विचलन। 3 भाग में सूत्र होगा। फर्स्ट भाग 3 × विचलन का स्क्वायर, दूसरा भाग विचलन का क्यूब, तीसरा भाग ध्यान रखना 1 2 3, 1 2 3। संख्या प्रश्न में दे रखी है 15, 2 विचलन +5 ऑब्लिक 3 × विचलन 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। देखो विचलन 3 जगह है, 1 2 3। यहाँ पर विचलन की घात 1 है, यहाँ पर विचलन की घात 2 है, यहाँ पर विचलन की घात 3 है। सूत्र को याद रखने का तरीका, पहले भाग में घात 1, दूसरे भाग में घात 2, तीसरे भाग में घात 3। क्यूब है तो निश्चित रूप से घनफल है, तो तीसरी स्थिति में घात 3 ही होगी। ये 15 पहले गुणा करवाएंगे 2 और 5 का, 5 दूने 10। ऐसा नहीं 15 में 2 जोड़ दो, पहले 2 और 5 का गुणा होगा, पहले गुणा होता है फिर जोड़ होती है। 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125, 5 की घात 3, 5 × 5 × 5 125। 15 10 कितना हुआ
25, 25 थी 75, और इस एक को थोड़ा यहाँ पर 12 को नीचे की तरफ लिखूँगा, 7 को नीचे की तरफ लिखूँगा, और ये 25 तीसरी भाग तो अपने स्थान पे ही। एक 125 में 3 अंक की संख्या इकाई, दाई, सैकड़ा, इकाई, दाई, सैकड़ा, आधार है 10। विशेष ध्यान रखने वाला बिंदु ये 10 आधार है, 1 0 है, तो 125 का केवल 5 ही रखेंगे अपन, 112 है वो आगे की तरफ भेज देंगे, जोड़ेंगे अगली तरफ। तो देखो 5 का 5, 12, 5 के पास आएगा 17 का 7, हासिल का 1 हो गया, ये 8 हो गया, 7 रहेगा 8, 8 25 में जोड़ेगा 33 75, तो इसका जो आंसर आएगा 33 75। अब आपको चेक करना है, 15 को 15 से गुणा करवा के और 15 को 15 से गुणा करवाओ, तो इसका आंसर आएगा 33 75, क्योंकि ये घनफल है, यानी उसी संख्या का उसी से 3 बार गुणा, 15 × 15 225, और 225 × 15 3375। ये तो था प्रश्न क्रमांक 8। अब मैं आपको एक प्रश्न क्रमांक, ये तो कौन सी विधि का सूत्र था? आधार विधि। अब अपने पास दूसरी विधि है उपाधार विधि। तो मैंने आपको चारों सूत्रों के 2-2 1-1 2-2 1-1 प्रश्न बता दिए हैं। अब अंतिम सूत्र है उपाधार विधि। इसका एक प्रश्न लेता हूँ। प्रश्न क्रमांक जैसे कि लूँ मैं, पहले आपको 90 क्वेश्चन बता देता हूँ। 91 सेम प्रोसेस है, लेकिन 91 किसके पास है? 100 के पास है। आधार कितना है? 100 है, और 100 से कम है, इसलिए माइनस का 9। 100 से कितना कम है? 9। 100 में से 9 घटाने पे 91 आते हैं। सूत्र ये लगेगा। सेम प्रोसेस है, संख्या ही चेंज हुई है, लेकिन ये विशेष इम्पोर्टेंट में हो गया क्योंकि इसकी विशेष यह संख्या माइनस में, तो विचलन जब माइनस में आएगा तो उसकी थोड़ी सी प्रोसेस लास्ट में वो चेंज होती है। देखो कैसे चेंज हो रही है। संख्या कितनी है प्रश्न में? 91 2, विचलन कितना है? -9 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन कितना? -9 का स्क्वायर ऑब्लिक -9 का क्यूब। 1 2 3 3 जगह विचलन है, ध्यान रखना। 91 और प्लस का 2 माइनस का 9 से गुणा होगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 9 है, प्लस का 2 है, चिन्ह चेंज हो जाएगा। माइनस का 18, विपरीत चिन्हों में गुणा कराने पर चिन्ह सदैव माइनस का रहता है। 3 इंटू या स्क्वायर करते हैं किसी भी संख्या का, माइनस वाली संख्या का, ऋणात्मक संख्या का, तो वो प्लस में हो जाएगा 81, और -9 का क्यूब -729। 9 9 81, 81 9 729। 91 में से 18 घटाएंगे, 11 में से 8 गया 3, और 8 में से 1 गया 7, 73। 3 एकम 3 8 3 24, 243 और -729। अब यहाँ विशेष ध्यान दोगे आप, -729, तो माइनस की संख्या को प्लस में बदलने के लिए आधार से गुणा करते हैं। और कितनी बार गुणा करेंगे? 100 में से नहीं घटता है, 200 में से नहीं घटता है, 300 में से नहीं घटता है। 729 की बड़ी से बड़ी संख्या है आधार में, वो है 800। तो यहाँ पड़ोस की संख्या में 8 कम करेंगे, तब इसको 800 में से घटाएंगे। मान लो यहाँ आप 629 आता तो 7 कम करते, यहाँ 929 आता, मान लो 829 आता तो अपन 9 कम करते। 800 में से घटा रहा हो तो 8 कम करोगे, 700 में घटा रहा हो तो 7 कम करोगे, 600 में से घटा रहा हो तो 6 कम करोगे। अब संख्या प्लस की आनी चाहिए, तो इससे बड़ी संख्या ही होगी, और 729 से जो बड़ी संख्या है वो 800। 73 ऑब्लिक ये घटाने पे कितना बचेगा? 235, और 800 में से 29 घटाने पर कितना बचा? 71। आधार में 100 है, इसलिए 2 अंक की संख्या रहेगी, तो 71 पहले से 2 अंक की संख्या है, 35 पहले से 2 अंक की संख्या है, 2 यहाँ जुड़ जाएगा, तो 73 में 2 जुड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 75 35 11। 75 35 71, ये इसका आंसर है। 75 35 71।
तो ये प्रश्न क्रमांक 9 था। और सबसे अच्छा प्रश्न विशेष ध्यान रखना है, जो माइनस पे आए तो अपन को यहाँ 800 में से घटाना है और पड़ोस की संख्या में 8 कम करना है। वो 8 कहाँ से लिए अपन ने? 243 से लिए। विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसमें विचलन है वो माइनस का 9 है, और माइनस का जब विचलन आता है तो थोड़ी सी प्रोसेस है वो चेंज होगी, ये विशेष ध्यान रखना। अब अगला एक अंतिम प्रश्न लेते हैं इसका, और ये लेते हैं अपन उपादार विधि का। उपादार विधि का एक प्रश्न और देखो। प्रश्न क्रमांक 10 देख लो। संख्या है 32। संकेत में देखो आप 32 10 के पास है और उपादार अंक हो जाएगा 10 × 3 बराबर 30, क्योंकि वास्तव में 32 30 के पास है तो 3 से गुणा किया तो 3 है वो उपादार अंक है। और विचलन कितना होगा इसका? 32 से कितना अधिक है? 2। 32 2 का अंतर है, प्लस 2। यहाँ 32 है, यहाँ 30 है, तो 32 में से 30 घटाओगे तो 2 इसका विचलन हो जाएगा। सूत्र यहाँ पर अपन कौन सी विधि से बता रहे हैं इसको? उपादार विधि। तो सबसे बड़ा सूत्र, लंबा सूत्र है इसका, उपादार विधि का सूत्र लिखा हुआ है। संख्या की घात जब 3 यानी जब घनफल ज्ञात करना हो तो उपादार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 × विचलन ऑब्लिक उपादार अंक × 3 × विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3 है। यहाँ पर ध्यान रखना, विचलन की घात है वो 3। तो ये प्रश्न क्रमांक 10 जो अपने दूसरा टॉपिक है उसका प्रश्न है। यहाँ सूत्र लगेगा उपादार विधि का। सूत्र लगाते हैं अपन। उपादार अंक का स्क्वायर, सूत्र पहले से वहाँ लिखा हुआ है, संख्या प्लस 2 × विचलन ऑब्लिक उपादार अंक। ये ध्यान रखना थोड़ा सा ही परिवर्तन है इसमें आधार और उपादार में। आधार में उपादार अंक नहीं आता है दोनों जगह, यहाँ उपादार अंक आ जाता है। पहले में स्क्वायर होगा पहले भाग में, और दूसरे भाग में उपादार अंक लिखेंगे। उपादार अंक × 3 × विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। सूत्र देख लो, उपादार अंक का स्क्वायर। उपादार अंक कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर। संख्या कितनी? 32। संख्या कितनी? 32। 2 विचलन कितना? 2। उपादार अंक कितना? उपादार अंक अपने पास 3, सूत्र का 3, विचलन अपने पास 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। संख्या लिखते समय जमाते समय विशेष ध्यान रखना, विचलन 3 जगह 1 2 3, तो विचलन अपने पास 2 है, 1 2 3। ठीक है, 1 3 सूत्र का है, एक उपादार अंक है। ये उपादार अंक है, क्यों है? क्योंकि 30 के पास है इसलिए 3 लिखा है, और ये सूत्र का 3 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 32 और 2 दूने कितना हुआ? 4, 3 3 9, 9 × 4, 2 का क्यूब 8, 8 का 8, 9 चौक 36, 32 4 कितना हुआ? 36, 36 × 9, 9 × 36, 8 का 8 लिखूँगा ऑब्लिक 36 को 3 और 6 लिखूँगा, क्योंकि आधार में 10 है, 1 0 है, इसलिए 1 अंक की संख्या रख सकते हैं। 2 अंक की आए तो जो दूसरी संख्या है, जो दाई की संख्या है, उसको आगे भेज देंगे जोड़ने में। 9 छंग 54 का 4, हासिल का 5, 9 3 27, 27 5 32, 324, 8 का 8, 6 का 6, 327। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 327 67। ये है इसका आंसर 327 67। विशेष ध्यान रखना, थोड़ा ये मैंने फास्ट बताया लेकिन है पहले की तरह। ये उपादार विधि का प्रश्न था। तो इस प्रकार मैंने आपको इस क्लास में 2 टॉपिक के बारे में समझाया है, निकलम द्वारा वर्ग ज्ञात करना, निकलम द्वारा घनफल ज्ञात करना, और प्रश्न क्रमांक 4 से लेके 11 तक प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।